Good morning, students. Welcome to the English class. Today, we are going to discuss the first poem of your class 9th book, Beehive, and the name of the poem is The Road Not Taken. Students, ये जो poem है Road Not Taken, ये फेमस पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है. What is its central idea? Let's see. सेंट्रल आइडिया जो है इस पोएम का, इट इज़ अबाउट मेकिंग चॉइस इन द लाइफ एंड चॉइसेस दैट शेप आवर फ्यूचर. कि हमारी लाइफ में ऐसी चॉइसेस सेलेक्ट करना जो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर देती हैं. ओके, एंड देयर आर मैनी चॉइसेस, मैनी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल एट द टाइम ऑफ चॉइस, बट मैन हैज़ टू सेलेक्ट वन. इट इज़ ओनली द फ्यूचर that will reveal whether the decision taken is wrong or not. कि जब समय आता है कि हमें किसी बहुत सारी चॉइसेस के अंदर से, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से किसी एक को सेलेक्ट करना होता है, तो इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू चूज़ वन. लेकिन केवल फ्यूचर एक ऐसा समय होता है जो हमें बताता है कि डिसीज़न टेकन एट दैट टाइम इन द पास्ट वेदर इट वॉज फ्रूटफुल और नॉट. ओके, तो कि वो हमने जो डिसीज़न लिया वो सही था या गलत था, इसका जो फैसला है वो भी फ्यूचर ही कर पाता है. ओके, सो आफ्टर टेकिंग डिसीजंस वी कैन नॉट अनडू देम. और एक बार हम जब कोई डिसीज़न ले लेते हैं तो उसे हम अनडू नहीं कर सकते, उसे बदल नहीं सकते हैं. ठीक है, और उसके बाद वी कैन ओनली रिग्रेट देम. कि अगर वो अच्छा हुआ तो वी जस्ट रैलिश विद दैट, है ना, वी जस्ट एन्जॉय इट, हम उसे एन्जॉय कर लेते हैं. और अदरवाइज़ अगर वो डिसीज़न सही नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट रिग्रेट फॉर दैट, है ना, दुख मना लेते हैं. तो इवन एफ वी विश वी कैन नॉट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन. अगर हम चाहें कि हम सब कुछ दोबारा से शुरू कर लेंगे तो भी वो दोबारा से चीज़ें नहीं हो सकती. सपोज़ आपने अगर टारगेट किया है कि आपने 9th क्लास में आपको 90 अबव % लाने हैं, है ना, और उसके बाद अगर आप नहीं ला पाए तो कैन इट बी पॉसिबल कि आप दोबारा 9th पढ़ें, है ना, वो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा. और ये तो एक बहुत माइनर सा एग्जांपल है. सपोज़ आफ्टर क्लास 10th यू हैव टू चूज़ द सब्जेक्ट, और अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया सपोज़, है ना, और वो आपसे आगे जाकर नहीं चल पाती है ना, यू वांट गेट बेटर मार्क्स इन दैट, है ना, तो आप लोग उस पर रिग्रेट ही करेंगे कि वाई आई हैड टेकन साइंस एट दैट टाइम, है ना. अगर कॉमर्स लेता तो शायद और अच्छा कर पाता, या साइंस या फिर ह्यूमैनिटीज़ लेता तो और अच्छा कर पाता. कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए आप रिग्रेट करते रह जाएंगे कि शायद वो सब्जेक्ट लिया होता तो मैं फ्यूचर में कुछ अच्छा कर पाता, और मे बी आप साइंस में इतना अच्छा कर जाएं कि आप उस चीज़ को एंजॉय करें. ओके, सो taking the right decision and making correct choices is very crucial to an individual's life. Any wrong decision or choice can spoil our life. और इसी वजह से right decision लेना जो है हमारे लिए बहुत important है लाइफ में, और जो है एक भी रॉन्ग डिसीज़न जो होता है हमारी लाइफ का, वो हमारी होल लाइफ को जो है वो स्पॉयल कर सकता है. ओके, अब नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स कि हाँ व्हाट सॉर्ट ऑफ स्मॉल चॉइसेस कम इन आवर लाइफ, कि किस तरह की छोटी छोटी चॉइसेस हमारे डे टू डे लाइफ में हम फेस करते हैं. हियर यू कैन सी व्हाट इज़ योर चॉइस, व्हाट इज़ योर फेवरेट आइसक्रीम फ्लेवर. तो अब क्या होता है, आपने देखा होगा मार्केट में व्हेन यू गो टू हैव एन आइसक्रीम, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लेवर्स मिलते हैं. आपकी इच्छा होती है कि आप सारे फ्लेवर्स एक एक बार टेस्ट करके देखें, लेकिन इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. तो यू हैव टू चूज़ 1 or 2 आइसक्रीम फ्लेवर्स एंड देन यू कैन हैव देम. And another thing is which is quite important in your life, that what do you want to be in life, कि आप लाइफ में क्या बनना चाहते हैं. तो जब ये चॉइस आती है तो आप कभी ये सोचते हैं कि आप मैनेजर बनेंगे, कभी लगता है फायरमैन, कभी लगता है फुटबॉल प्लेयर, कभी आर्टिस्ट, कभी फार्मर, कभी प्रीस्ट, कभी पुलिसमैन, कभी स्विमर, कभी इंजीनियर, कभी पायलट. ठीक है, तो ऐसा लगता है कि सारे प्रोफेशन में, कई बार हमें बहुत सारे प्रोफेशंस जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. हमारा मन होता है कि हम क्या बनेंगे लाइफ में. इट बिकम वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू decide. Here you can see another choice
where you have to take decision which game do you like to play the most, means among all these games आपको कौन सा गेम सबसे ज़्यादा पसंद है। तो एक गेम का नेम लेना भी बड़ा थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गेम्स तो ऑलमोस्ट सभी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, चाहे वो चेस हो, चाहे क्रिकेट हो, चाहे वो लॉन टेनिस हो या टेबल टेनिस हो या फिर फुटबॉल हो, हॉकी हो या कोई भी गेम हो, चाहे वो इंडोर हो आउटडोर हो, ऑल गेम जस्ट अट्रैक्ट अस। ओके, इन चॉइसेस के अलावा कई बार आपके सामने बहुत सारी तरह की चॉइसेस आती हैं कि किस रास्ते जाएं, दिस वे, दैट वे, अनदर वे, किसी दूसरे रास्ते से जाएं, इस रास्ते से जाएं, उस रास्ते से जाएं, कौन सा शॉर्ट पड़ेगा हमारे लिए, कौन सा कन्वीनियंट रहेगा हमारे लिए। देयर आर मेनी थिंग्स, है ना। इवन अगर आपकी पेरेंट्स की बात करें कि आज मार्केट से कौन सी सब्ज़ी लेके आनी है ना, और हमें अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस ले रहे हैं तो देयर आर लॉट ऑफ चॉइसेस कि कौन सी ब्रांड का लेना है ना, कौन सा साइज़ होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चॉइसेस के रूप में हमारे सामने आती हैं और इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू टेक अप्रोप्रिएट डिसीजन। बिफोर स्टार्टिंग द पोएम लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट द पोइट। पोइट को डिस्कस कर लेते हैं। जो रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट जो थे, ही वॉज एन अमेरिकन पोइट। He was born on March 26, 1874 in San Francisco, California, and took his last breath on January 29, 1963 in Boston, USA। ठीक है, इनका जो बर्थ है वो सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था और डेथ जो है वो बोस्टन यूएस में हुई थी। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द पोएम। Here you can see it is quite short poem, लेकिन you will find it very interesting। बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है ये, रोड नॉट टेकन, और एक हमारी लाइफ का हमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट लेसन दे जाती है, सिखा के जाती है हमें कि जो चॉइसेस हम अपनी लाइफ में लें, जो डिसीज़न हम अपनी लाइफ में लें, दे मस्ट बी वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। और वो जो चॉइसेस हैं हम जो सिलेक्शन करें, दे मस्ट बी द अप्रोप्रिएट वन, है ना। जो हो सकता है कि बाद में हमें उस पर रिग्रेट भी हो, लेकिन फिर भी आज जो है हम एक बैलेंस्ड मैनर में एक बहुत ज़्यादा चीज़ों को एनालाइज कर हम जब डिसीज़न करते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो है वो डिसीजन राइट डायरेक्शन में ही होता है। नाउ लेट अस डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन और फिर उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। So here you can see the first line of the poem, two roads diverged in a yellow wood। तो यहाँ जो पोइट है, he has come into a deep autumnal wood where two roads have diverged into two ways like a fork। कि यहाँ पर जो पोइट है वो एक डीप फॉरेस्ट के अंदर आ गया है और वहाँ सीज़न किस सीज़न में आया है, वो आया है ऑटम सीज़न में। ठीक है, जहाँ पर जो ट्री की लीव्स हैं दे ऑल आर येलो, है ना, दे आर रेडी टू शेड, गिरने के लिए तैयार हैं। ऑटम सीज़न है, पतझड़ का मौसम है, और उस जंगल में एक ऐसे रोड पर, ऐसी जगह पर आकर खड़ा हो गया है जहाँ पर जो दो रोड हैं वो डाइवर्ज हो रहे हैं, जस्ट लाइक अ फॉग। फॉग होता है ना, स्पून और फॉक, जिससे हम खाना खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, तो जस्ट लाइक दैट वहाँ पर दो रास्ते जो हैं वो जा रहे हैं। ओके, इन द पिक्चर ऑल्सो यू कैन सी कि इस तरह के दो रोड्स आपको दिखते होंगे, कई बार आपको रोड पर भी दिख जाते होंगे। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और बीइंग अ सिंगल पर्सन, है ना, वो जो है वो अकेला इंसान है, तो वो दोनों रास्तों पर एक साथ नहीं जा सकता। तो इसी वजह से जो पोइट है, ही अंडरस्टैंड्स दैट एज अ ट्रैवलर ट्रैवलिंग बोथ द रोड्स इज़ इम्पॉसिबल। ठीक है, अगर वो ट्रैवलर है तो दोनों रोड्स पर ट्रैवल करना इट इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल फॉर हिम। अब यहाँ पर जो है पोइट एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हियर द टू रोड्स, ये जो दो रोड्स हैं, दे सिम्बलाइज टू वेज टू गो इन लाइफ। कि जो रास्ते लाइफ में हमारे पास चॉइसेस आती हैं वो दो चॉइसेस को सिम्बलाइज करते हैं ये जो दो रोड है। लेट अस सी द नेक्स्ट लाइन, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और अकेला ट्रैवलर था पोइट और इसी वजह से वो बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहा और सोचता रहा। क्या सोच रहा होगा पोइट? ही माइट बी थिंकिंग दैट विच वन विल बी कन्वीनियंट एंड कम्फर्टेबल फॉर मी टू ट्रैवल अपॉन, कि कौन सा वाला ऐसा रोड मैं चूज़ करूँ इन दोनों में से जो मेरे लिए कन्वीनियंट और कंफर्टेबल होगा, जिस पर चलकर मुझे आगे जाकर रिग्रेट ना हो कि मैं इस रास्ते पर क्यों आया।
and looked down as far as I could. और being a vigilant one, है ना, एक थोड़ा सा केयरफुल बनने की वजह से तो जो है, जो पोइट है, उसने जहाँ तक वो देख सकता था वहाँ तक दोनों रोड्स का एंड देखा कि कौन सा ज़्यादा कंफर्टेबल दिख रहा है. ओके, सो हियर ही फाइंड्स हिमसेल्फ इन अ डिलेमा. डिलेमा में है वो, इसका मतलब ही इज़ नॉट एबल टू डिसाइड कि विच रोड इज़ better for him. Now let us see the next line of the poem, that is to where it went in the undergrowth. ठीक है, अब उसने क्या बोला कि he found that the first road has bent in the undergrowth bush, यानी कि जो फर्स्ट रोड है वो बुशियस में टर्न हो रहा था, मुड़ रहा था, टर्न ले रहा था. द अंडरग्रोथ हियर, यहाँ पर जो है आपकी जो अंडर ग्रोथ का मतलब है क्या रिप्रेजेंट करता है कि अननोन वर्ल्ड, यानी कि बुशियस में जा रहा है, यानी कि पता नहीं है कि कहाँ जा रहा है ना. तो एक ऐसे दुनिया में जा रहा है जिससे हम फेमिलियर नहीं हैं. ओके, तो जो फर्स्ट रोड के बारे में उसने बता दिया कि जो फर्स्ट रोड है वो एक ऐसी जगह पे जा रहा है जो जिससे पोइट जो है वो क्वाइट फेमिलियर बिल्कुल भी नहीं है. ही इज़ नॉट फेमिलियर एट ऑल, जिस रास्ते को वो बिल्कुल भी नहीं जानता. अब हेयर जो लाइन 1 to 5 है पोएम की, उन्हें थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए. जैसे लिखा है 2 roads ड्राइव इन अ येलो वुड, तो यहाँ पर जो 2 roads हैं वो हमें तुरंत पता चल गया. वी इमीडिएटली नो द स्पीकर इज़ फेस्ड विद अ चॉइस, कि जो स्पीकर है उसे चॉइस जो है वो फेस करनी पड़ रही है. डाइवर्ज का मतलब है एक्सटेंड इन डिफरेंट डायरेक्शंस, यानी कि अलग अलग डिफरेंस में बटे हुए हैं. और येलो का मतलब है यहाँ पर जो स्पीकर है, ही रिग्रेट्स दैट ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ रोड्स एंड स्टिल रिमेन द ट्रैवलर, रिमेन वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक अकेला ट्रैवलर है तो दोनों रोड्स पर वो चल नहीं सकता है. ठीक है, और ही कैन नॉट स्प्लिट हिमसेल्फ इन 2, कि अपने आप को वो 2 में नहीं बांट सकता कि एक आधा हिस्सा उस रोड पर चले जाए और आधा उस रोड पर चले जाए. और येलो का मतलब तो आपको पता ही है कि ऑटम सीजन में है, ट्रीज़ की येलो लीव्स हैं और इसी वजह से वो उस फॉरेस्ट को उसने येलो वुड कह दिया है. ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखिए, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ. तो स्पीकर जो है वो फिर रिग्रेट कर रहा है दैट ही कैन नॉट ट्रैवल ऑन बोथ द रोड्स, वो दोनों रोड्स पर ट्रैवल नहीं कर सकता. एंड स्टिल रिमेन वन ट्रैवलर, ही कैन नॉट स्प्लिट हिमसेल्फ इन 2. ठीक है, अपने आप को 2 में नहीं बांट सकता है अकेला होने की वजह से. और फिर वो बोलता है ही स्टेड एट द स्पॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, है ना. क्यों खड़ा रह गया वो वहाँ पर? बिकॉज ही वॉज थिंकिंग, ही वॉज टेकिंग डिसीजन. ठीक है, एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टोर एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ. और फिर उसने क्या किया, उसने पूरा टाइम लिया. ही टुक द टाइम टू लुक डाउन वन रोड टिल ही कुड सी नो फर्दर इट बेंट अवे ड्यू टू अ कर्व इन द रोड. ठीक है, जो रोड था वो एक उसमें कर्व की वजह से जो है वो टर्न ले रहा था और इसी वजह से उसके आगे वो नहीं देख पा रहा था. तो उसने वहाँ तक देखा जहाँ तक वो उस रोड को देख पा रहा था. लेट अस मूव टुवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा ऑफ द पोएम. देन आई टुक द अदर जस्ट एज फेयर. अब पोइट क्या कह रहा है, उसके बाद फिर जो पोइट था उसने जो सेकंड रोड था, है ना, ही सेलेक्ट्स द रोड. और उसने कौन सा वाला सेलेक्ट किया उसने रोड, उसने वो रोड सेलेक्ट किया दैट अपीयर्स एट फर्स्ट ग्लांस टू बी लेस ट्रैवल्ड, कि जो ऐसा रोड सेलेक्ट किया जो कि लेस ट्रैवल्ड लग रहा था फर्स्ट ग्लांस में, है ना, पहली नज़र में. एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और जो पहली नज़र में अच्छा लग रहा था देखने में और वो बेटर क्लेम कर रहा था कि दोनों में से जो उसे ठीक लग रहा था उसने उस रोड को चूज़ कर लिया. कि कई बार आपके साथ नहीं होता कि आपको डॉक्टर प्रोफेशन बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन व्हेन यू एंटर इन दैट स्टडीज़, कि आप साइंस स्ट्रीम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, है ना, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होते हैं, वो उस अकॉर्डिंग जो है वो उतनी मेहनत करते हैं. लेकिन केवल प्रोफेशन से अट्रैक्ट होकर वो बनने की इच्छा होना बहुत अलग बात है और उसके लिए डेस्परेटली पढ़ाई करना अलग बात है. तो जो चीज़ बाहर से अच्छी लग रही है, आप उसके अंदर जब उस रास्ते पर आप चलेंगे तब आपको पता चलेगा कि वेदर दैट डिसीजन वॉज करेक्ट और नॉट.
ठीक है. नाउ लेट अस सी द अनदर लाइन. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर. और जो पोइट था उसका सिलेक्शन करने का रीज़न क्या था उस रास्ते को, उसने सिलेक्शन इस बेस पे किया था कि वो जो रास्ता था वो ग्रासी था, है ना, उस पर लोग बहुत कम चले हुए थे, है ना, और क्या था कि वो चाहता था कि उस पर कोई चले, है ना, तो इसी वजह से वो उस पर चल गया, क्योंकि वो लेस वॉर्न आउट रोड था. वांटेड बियर लिखा है ना, तो वांटेड बियर का मतलब होता है लेस वॉर्न आउट, यानी कि उस पर जो है लोग बहुत कम चले हुए थे. तो पोइट वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, है ना, तो इसी वजह से वो उस रास्ते पर चला जिस पर यूजुअली सब लोग नहीं चले थे. दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर मीन्स जो पोइट था, है ना, वो चाह रहा था, ही वॉन्ट कि किस रोड पर जाए, वो ही वॉज टेकिंग डिसीजन, है ना, और द पोइट हैज़ एन इंडिपेंडेंट स्पिरिट और ही डज नॉट वॉन्ट टू फॉलो द क्राउड, है ना, वो भीड़ को नहीं फॉलो करना चाहता था. ही वॉन्ट टू डू समथिंग वेरी डिफरेंट. ठीक है, तो इसी वजह से वो चाहता था कि वो एक डिफरेंट रोड सेलेक्ट करे जहाँ पर वो डिफरेंट डेस्टिनेशन पर पहुँचे. वो डेस्टिनेशन में नहीं पहुँचना चाहता था जहाँ यूजुअली सब लोग जाते हैं. हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. और क्योंकि उसे हमेशा ये लगता था कि सेम डेस्टिनेशन पे जाने से सेम रिजल्ट्स मिलते हैं, तो therefore after some moment he changed his mind concluding that both roads are equally worn out. उसे ये लगा कि दोनों ही roads जो हैं वो equally worn out. Now let us see the stanza again. Then took the other as just as fair and having perhaps the better claim because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. तो जो पोइट था सरप्राइजिंगली आफ्टर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम लुकिंग डाउन ऑन पाथ द स्पीकर टेक्स द अदर वे. बहुत देर तक पोइट सोचता रहा, उसके बाद उसने दूसरा वाला रास्ता अपना लिया. बोथ पाथ्स लुक एज फेयर ब्यूटीफुल एज ईच अदर. दोनों ही रास्ते उतने ही फेयर और ब्यूटीफुल उसे नज़र आ रहे थे. ठीक है, उसके बाद इट वॉज मोर ग्रास्ड ओवर एंड इट वॉज क्लियर दैट वेरी फ्यू पीपल हैड टेकन दैट पर्टिकुलर पाथ. ऐसा जैसा कि हम सेकंड पैराग्राफ को पढ़ चुके हैं, हमें पता है कि पोइट ने ही हैड सेलेक्टेड द सेकंड पाथ, है ना, सेकंड पाथ तो उसने सेलेक्ट किया है, सेकंड रास्ता उसने सेलेक्ट किया है. क्यों सेलेक्ट किया है, उसका रीज़न है कि उसे ये लगता था उस रास्ते पर बहुत कम लोग चले हुए हैं, तो इसीलिए वो लाइफ में कुछ डिफरेंट करना चाहता था, तो डिफरेंट ही रास्ता उसने खुद के लिए सेलेक्ट किया. ओके, now let us move towards the third stanza and both that morning lay. अब वो क्या कहना चाहता है, मॉर्निंग इक्वली ले, तो वो ये कहना चाहता है कि दोनों ही रास्तों पर जो सुबह है, सुबह की जो किरणें हैं, है ना, उस पर नो वन दिस मॉर्निंग हैज़ येट टेकन आइदर पाथ फॉर द लीव्स लाई अनडिस्टर्ब्ड. कि दोनों ही रास्तों पर सुबह ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है कि कोई नहीं चला हो, दोनों पे ही पत्तियाँ उसी तरह से पड़ी हुई हैं, है ना, बिल्कुल अनडिस्टर्ब्ड. अगर उन रास्तों पर कोई चला होता तो जो लीव्स होती वो कैसी होती, वो स्टेप्ड होती, है ना, क्रश्ड होती. तो यहाँ नेक्स्ट लाइन में यहाँ लिखा हुआ है इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन बैक, कि कोई भी जो स्टेप उन लीव्स के ऊपर नहीं पड़ा था, कोई भी पैर उन लीव्स के ऊपर नहीं रखा गया था कि जो रास्ता है वो ब्लैक हो गया हो बाय द क्रशिंग ऑफ दीज लीव्स, है ना, कि सूखी पत्तियों पर जब आप पैर रखेंगे तो दे जस्ट गॉट क्रश्ड डाउन. ओके, लेट अस सी आगे पोइट क्या कहता है. ओ आई कैप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे. अब पोइट ने क्या सोचा कि एक ही रास्ते पे मैं चल सकता हूँ क्योंकि मैं सिंगल पर्सन हूँ, तो इसीलिए उसने डिसाइड किया कि अब मैं दूसरे रास्ते पर किसी और दिन जाऊँगा. तो देयरफॉर द पोइट रिमेन्स कमिटेड टू हिज डिसीजन टू टेक द रोड he had previously selected, saying that he will save the other road for another day. है ना, उसने क्या बोला कि उस रास्ते पर मैं किसी और दिन जाऊंगा, उसने खुद से प्रॉमिस किया. और ये क्या सिम्बोलाइज करता है, दिस सिम्बोलाइजेज दैट ही विल मेक द अदर चॉइस इन लाइफ ओनली इफ ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट चॉइस. कि अगर वो फर्स्ट चॉइस के फर्स्ट रास्ते पर चलकर सेटिस्फैक्शन फील नहीं करेगा तो वो दूसरे रास्ते पर ज़रूर चलेगा.
ये उसने खुद के लिए सोच लिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ठीक है, ये हालांकि जो पोइट है उसे ये पता है, ही ऑब्जर्व्स दैट ही विल प्रोबेबली नेवर पास द वे अगेन, उसे ये भी पता है कि रास्ते में, इस रास्ते पर वो दोबारा नहीं आने वाला है ना। जिस रास्ते पर आप एक बार आगे चल चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि फिर दोबारा मुड़कर आएंगे कि दूसरे रास्ते पर चलकर चले। लेकिन फिर भी ही कमिटेड, उसने अपने मन को तसल्ली देने के लिए उसने ये बात बोली है कि जो है वो दूसरे रास्ते पर भी चलकर जो है नेक्स्ट टाइम देखेगा, ठीक है। इफ़ आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, अब इसी वजह से उसने साफ कह दिया है कि मुझे शक है कि मैं कभी दोबारा आऊँगा भी। कि इसका मतलब क्या है कि पोइट को पता है कि वो दोबारा यहाँ पर कभी भी नहीं आएगा, और दस द पोइट विल नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द अदर रोड, पोइट को कभी ये मौका मिलने वाला ही नहीं है कि वो दूसरे रोड को पर चल पाए, ठीक है। तो ये क्या सिंबलाइज करता है, ये सिंबलाइज करता है दैट ही विल नॉट बी एबल टू टेक द सेकेंड चॉइस इन लाइफ एट ऑल, कि जो डिसीजन उसने लिया है उसे उसी पर आगे बढ़ना पड़ेगा, उसी की जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सब उसे फेस करनी होंगी। नाउ लेट्स सी द थर्ड स्टैंजा अगेन। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. So, अब यहाँ पर जो पोइट है वो क्या बोल रहा है कि that morning the paths looked the same, how is this possible, कि कैसे पॉसिबल है कि दोनों रास्ते एक जैसे दिख रहे थे, क्योंकि दोनों पर पत्तियाँ जो हैं वो पेड़ों की झड़कर बराबर पड़ी हुई थी, ठीक है। Nobody has walked on these paths this morning, the leaves are still their natural color, not blackened, कि जो leaves थी उस पर कोई अब तक चला नहीं था, इसी वजह से उनका नेचुरल कलर था, किसी के चलने से वो बिल्कुल क्रश्ड नहीं हुई थी, उनका कलर चेंज नहीं हुआ था। The poet's intention is to return so that he can travel along the other path some other day in the future. इज़ दिस रियलिस्टिक, जो पोइट है उसकी विश है कि वो कभी दोबारा मुड़कर आए और इस दूसरे रास्ते पर भी चल पाए। क्या ये फ्यूचर में पॉसिबल है? नो, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये रियलिस्टिक बिल्कुल भी नहीं है। क्यों रियलिस्टिक नहीं है? वाई? द एक्सक्लेमेशन मार्क एम्फेसाइज द पोइट्स रिग्रेट। यहाँ जो उसने लिखा है ना, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क है, इसका मतलब यही है कि जो पोइट है उसे रिग्रेट है कि वो दूसरे रास्ते पर नहीं चल पाया। The speaker knows that often one path road leads to another and another as we move forward. तो अब पोइट जो है उसे ये पता है कि जब हम एक रास्ते पर चल पड़ते हैं तो उसके आगे हमें दूसरे रास्ते मिलते चले जाते हैं, हमें वो चांस ही नहीं मिलता है कि हम मुड़कर उस रास्ते को छोड़कर दूसरा रास्ता अपना पाएँ, है ना। और जो पोइट है, he doubts that he will never come back to this particular spot on his journey, है ना। जो पोइट है उसको शक है कि वो दोबारा इसी जर्नी पर दोबारा आ पाएगा क्या। सपोज़ आपने 11th पढ़ी है ना एक स्ट्रीम से, 12th पढ़ ली दूसरी स्ट्रीम से, सॉरी उसी स्ट्रीम को 12th पढ़ ली, BSc कर ली, है ना, फिर क्या पॉसिबल रहेगा दोबारा आप आकर 11th पढ़ें कि नहीं ये स्ट्रीम तो कंफर्टेबल नहीं रही, तो ये इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट कि वापस हम मुड़कर किसी चीज़ पर वापस आए। इट मीन्स कि जो पोएम है ये हमें ये मैसेज भी देती है कि ऑन द एक्चुअल रोड, ऑन द जर्नी ऑफ लाइफ वी आर अनेबल टू गो बैक टू द पास्ट, कि हमारी जर्नी ऑफ लाइफ जो है उसमें हम जो पास्ट में जो भी हमसे कोई गलतियाँ हो गई हैं उन्हें हम ठीक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उन्हें हम इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम जो भी कदम उठाते हैं बहुत सोच समझकर हमें उठाना चाहिए। यही मैसेज जो है आपकी ये पोएम आपको देती है। लेट अस सी स्टैंजा 4। तो स्टैंजा 4 की जो फर्स्ट लाइन है वो कहती है आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो पोइट कह रहा है कि मे बी कई जो फ्यूचर में जो समय आएगा इन द ईयर्स टू कम, द पोइट सेज ही विल बी टेलिंग अदर्स अबाउट द चॉइस ही मेड, मीनिंग दैट ही विल टॉक अबाउट व्हाट डिसीजंस इन लाइफ ही टुक, कि वो दूसरों से बातें करेगा कि उसने अपनी पास्ट में उसने क्या क्या डिसीजंस लिए थे, है ना, उनके बारे में वो बातें करेगा। समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, और फिर वो क्या कह रहा है कि मे बी फिर जब वो बहुत कई समय काफ़ी समय के बाद जब इन डिसीजंस इन चॉइसेस के बारे में जब मैं बात करूँगा तो मे बी क्या होगा, ही विल साई आइदर विद रिलीफ दैट ही मेड द राइट चॉइस, कि या तो
वो साय करेगा, उसको एक रिलीफ फील होगी कि थैंक गॉड मैंने उस टाइम ये सही डिसीजन लिया। और दूसरा क्या भी हो सकता है, विद रिग्रेट दैट ही मेड द रॉन्ग चॉइस, उसे दुख भी हो सकता है, उसे पछतावा भी हो सकता है कि उसने एक रॉन्ग चॉइस जो है वो सेलेक्ट की। नेक्स्ट देखिए, 2 roads diverged in a wood and I, अब फिर उसने वही बात की है पोइट ने कि 2 रोड जो हैं वो एक रास्ते पर बटे हुए हैं फॉग की तरह, है ना, और मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा सोच रहा था, ठीक है। अब उसने बात की है आई टुक द लेस ट्रैवल्ड बाय, और मैंने कौन सा रास्ता लिया, मैंने वो वाला रास्ता लिया जो कि बहुत सारे लोगों ने जिस पर नहीं चले थे। हियर इन द पिक्चर आपको दिख रहा है कि एक रास्ते में बहुत सारे लोग जा रहे हैं और एक पर अकेला एक इंसान यानी पोइट जा रहा है। तो अब क्या है, या तो ये हो सकता है कि वो उसकी गलती है, या ये हो सकता है वो एक बिग अचीवमेंट की तरफ जा रहा है। तो ये इस चीज़ का डिसीज़न ऑन द स्पॉट नहीं होगा, ये डिसीज़न फ्यूचर में होगा जब पोइट जो है अपनी किस तरह की लाइफ जी रहा होगा, कि मे बी वो खुश है या सैड है, ये इस पर डिसाइड करेगा कि उसने आज मतलब अपने पास में किस तरह का डिसीज़न लिया है। ओके, आगे देखिए, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस, ठीक है। सारे डिफरेंस जो है वो जो पोइट ने अपने पास में क्या डिसीज़न लिया है उसी पर डिपेंड करता है। इसका मतलब क्या है, वेदर राइट और रॉन्ग डिसीज़न ही हैज़ टेकन इन हिज पास्ट द चॉइस विल हैव हैड अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ पर जो एक प्रभाव पड़ेगा वो उसके डिसीज़न का ही होगा। ही कांट ब्लेम एनीबडी एल्स। ओके, तो देयरफॉर अब लेट अस सी दिस पैराग्राफ अगेन। I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence 2 roads diverged in a wood, and I took the one less travelled by, and that has made all the difference. Means यहाँ पर the speaker will tell this story with a sigh of regret that he would have loved to have travelled along the other path to see where it would take the पोइट, कि पोइट को वो कहाँ लेके जाएगा वो डिसीजन, उसी के अकॉर्डिंग पोइट का रिएक्शन रहेगा। ओके, तो देखिए, वेयर इट हैड टेकन हिम एंड हाउ इट वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड हिज लाइफ, कि उसकी लाइफ भी किस तरह से उस चीज़ से प्रभावित हुई है। द स्टोरी विल बी टोल्ड मैनी ईयर्स हैंस फ्रॉम दिस टाइम द स्पीकर इज इमेजिनिंग लुकिंग बैक ऑन दिस मोमेंट, कि पोइट बोल रहा है कि ये सारा जो डिसीज़न है, ये सारी जो बातें हैं, जो स्टोरी है, वो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो फ्यूचर में लोगों को बता पाएगा। द कॉलन इंडिकेट्स दैट द स्टोरी इज़ अबाउट टू फॉलो, कि ये जो कॉलन का जो साइन लगा हुआ है ना, पंक्चुएशन मार्क है, इसका मतलब है कि ये आगे इन फ्यूचर ही विल बी एबल टू टेल, ठीक है। और सिचुएशन क्या है, 2 roads diverged, और एक्शन क्या है, सिचुएशन है 2 रास्ते अलग अलग जा रहे हैं। एक्शन क्या है, द स्पीकर टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, उसने एक्शन क्या लिया है कि स्पीकर उस रास्ते पर चला है जिस पर बहुत कम लोग चले थे। यहाँ आपको एक बात और बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जो रिपीटिशन ऑफ आई कन्वे क्या करता है, क्या आपको बताता है, रिपीट बार बार आई जो रिपीट हो रहा है, कि उसका जो फर्म इंटेंशन क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशन क्या है। इट एम्फेसाइजेज दैट दिस इज़ हिज इंडिविजुअल पर्सनल डिसीज़न, कि वो बार बार ये नहीं कह रहा है वो किसी और से प्रभावित होकर किसी और के इन्फ्लुएंस पर आकर उसने वो डिसीज़न नहीं लिया, वो डिसीज़न उसका अपना था, ठीक है। आगे देखिए, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रुप, कि यानी कि वो उस भीड़ के साथ उससे प्रभावित होकर उस भीड़ के पीछे पीछे नहीं चला गया, उसका वो डिसीज़न अपना खुद का था, ठीक है। द स्पीकर टुक द पाथ लेस यूज्ड, स्पीकर ने कौन से वाला पाथ लिया है जिस पर बहुत सारे लोग नहीं चले थे। द स्पीकर रेफर्स टू मेकिंग द अनपॉपुलर चॉइसेस इन लाइफ, जो स्पीकर है वो ये बता रहा है कि अनपॉपुलर चॉइसेस जब हम लेते हैं तो उसके साथ रिस्क भी जुड़ी होती है और एक बेटर फ्यूचर भी जुड़ा होता है। द स्पीकर डज नॉट रिग्रेट हिज चॉइस एज दैट चॉइस हैज़ मेड ऑल द डिफरेंसेस इन हिज लाइफ। तो पोइट ये बता रहा है कि उसने लोगों जैसे वाली चीज़ें, लोगों जैसे डिसीजंस को फॉलो नहीं किया, इसलिए आज वो एक फेमस पोइट बन गया है। तो यानी कि उसने बताया है कि जो रिस्क उसने ली, दैट हैज़ लेड हिम टू अ सक्सेसफुल लाइफ। ओके,
नाउ लेट अस डिस्कस द टोन और मूड ऑफ द पोएम। इस जो पोएम है इसकी क्या टोन है, क्या मूड में ये पोएट जो है उसने लिखी है ये पोएम, वो हम देखते हैं। द टोन यूज्ड एंड मूड क्रिएटेड इज रिफ्लेक्टिव और नॉस्टैल्जिक। मूड तो है नॉस्टैल्जिक और टोन है रिफ्लेक्टिव। जो द पोइट इज़ रिफ्लेक्टिंग ऑन थिंकिंग अबाउट, जो पोइट है वो हमसे क्या चाहता है कि सोचें, हम भी सोचें। द डिसीज़न ही हैड टू मेक एंड, कि कौन सा डिसीज़न उसे लेना है, तो यही चीज़ हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि क्या डिसीज़न हमें लेना है, वेदर इट विल बी गुड फॉर अस इन फ्यूचर और नॉट। ठीक है, और पोइट जो है वो नॉस्टैल्जिक किसके लिए, फॉर पाथ ही वॉज अनेबल टू टेक, उस चीज़ के लिए वो थोड़ा परेशान हो रहा है, उस रास्ते के लिए कि जो रास्ता वो ज़िंदगी में ले नहीं पाया, जो रास्ता उसने छोड़ा, मे बी उस रास्ते पर हम आगे बहुत अच्छे से और तरक्की कर पाता। पोइट relates to having to make decisions and looking back on the consequences of those decisions। ठीक है, तो अब जो पॉइंट है वो हमें रिलेट करता है, हमें ये समझाना चाह रहा है कि हमें डिसीज़न लेने चाहिए, लेकिन जब हम जो डिसीज़न ले चुके होते हैं उनके बारे में हमें मुड़ के भी देखना चाहिए कि क्या कमियां रह गई उन डिसीजंस को लेने में, ताकि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन्स को जो है उनके लिए अवेयर कर पाएँ। सो दिस इज़ ऑल योर पोएम। अब यहाँ देखिए कि विच रोड वुड यू लाइक टू टेक, आप कौन सा रोड लेना पसंद करेंगे। अब यहाँ डिफरेंट पिक्चर्स गिवन है आपको, तो एक ये वार्म अप टाइप जो है, एक तरह से सेल्फ एनालिसिस टाइप की एक एक्सरसाइज है कि यू वुड चूज़ विच रोड, आप कौन सा रोड जो है वो चूज़ करेंगे। अब ये पोएम जो है हमें क्या कन्वे करना चाहती है, ये पोएम हमें कन्वे करती है वाई द रोड लेस ट्रैवल्ड, कि हमें कौन से वाले रोड पर, उस रोड पर क्यों जाना चाहिए जो रोड लेस ट्रैवल्ड होता है ना। तो इस चीज़ को पोइट ने क्लियर किया है, पोइट ने बताया है दैट द पाथ वॉज मोर अट्रैक्टिव टू हिम, क्योंकि वो जो रास्ता जिस पर बहुत सारे लोग नहीं चले थे वो उसके लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव था। एंड वन हिज अप्रूवल, और उसे लगा कि उसने उसे अप्रूव किया कि बिकॉज इट वॉज लेस वॉर्न बाय द अदर्स ट्रैवलर्स, द लैक ऑफ अदर ट्रैवलर्स मेक्स इट मोर अपीलिंग टू हिम, कि बहुत सारे लोग उस पर नहीं चले थे इसीलिए उसको वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा। इट अपील्स टू हिज इंडिविजुअलिटी एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, कि उसे ये लगा कि आई एम इंडिपेंडेंट टू टेक दैट रोड, है ना, वो चॉइस मैं इजीली ले सकता हूँ और एक इंडिविजुअल डिसीजन मैं अपना ले सकूँगा इस पर चलकर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस पोएम, कि ये पोएम आपको क्या मैसेज देती है। पोएम आपको मैसेज देती है थिंक डिफरेंटली, बी योर सेल्फ, कि आप अपने खुद के डिसीज़न लीजिए, व्हाट यू लव, वेयर यू आर कंफर्टेबल एट, कि आप कहाँ कंफर्टेबल हैं, आप वो डिसीजंस लीजिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल योर पोएम। आई होप यू एन्जॉयड इट। रीड इट अगेन, एक बार और दोबारा से पढ़ें, इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं वो सब हमने पोएम के एक्सप्लेनेशन के साथ ही डिस्कस किए हैं। I hope you loved it. Thank you. Be at home. Be safe. Bye-bye.